Hi guys, welcome back to my channel. Thank you for so much love पुराने वीडियो पे. A lot of you requested for a mind shift video कि मैंने अपना mind shift कैसे किया from all the negativity that was going around. Off the main issue with me was that मैं बहुत ज़्यादा emotional person. Something is going wrong in my life. तो भाई मेरा mental health भी ख़राब हो जाएगा. Like I take everything so personally. So when I was failing, मुझे याद है मेरे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे एंड आई वॉज फुल्ली स्टक. मैं घर पे कुछ देखती थी, सुनती थी. इट वॉज नॉट वेरी हेल्दी फॉर मी. देन मैंने कुछ लोगों पे आई टर्न्ड टू सम पीपल फॉर सपोर्ट, फॉर मेंटल सपोर्ट, फॉर इमोशनल सपोर्ट. एंड ट्रस्ट मी, वो मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट था. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू कि वेयर आई वॉज मेंटली फर्स्ट एंड वेन आई वॉज गोइंग थ्रू एवरीथिंग सो बैड. तो मैंने ऑब्वियसली आई टर्न टू अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे जो आसपास थे, and friends, my partner that time, and I turned to these people because I was completely at my lowest point and I was expecting support. मतलब मुझे ऐसा लगता था that if the conditions around me get better तो ही मैं पास होंगी. Right after that I remember मैं फोर्थ टाइम पे मैंने बहुत मेहनत करी एंड मैं फोर्थ टाइम पे 149 पे फंस गई. मैं फिर फेल हो गई एंड दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट रिजल्ट फॉर मी. क्योंकि जब वो रिजल्ट आया ना तो वो मेरे को उस टाइम पे हिट नहीं किया, बट इवेंचुअली 1 घंटे 2 घंटे बाद, ऑनेस्टली इट वाज वो 1 घंटे 2 घंटे बाद उस रिजल्ट ने ना इट जस्ट ब्रोक मी. मैं इतना उस रिजल्ट में तो ऑनेस्टली मैं इतना रोई भी नहीं, बट मेंटली माई माइंड आई वॉज नम उस टाइम पे एंड आई जस्ट वॉज सो क्लोज टू गिविंग अप. ना मेरे पास कोई था, मेरे पास कोई नहीं था. मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, मैं किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकती थी. एंड मैं बस आई यूज टू बेग माई फ्रेंड्स, माई पार्टनर कि बस कोई मुझसे बात कर ले या कोई मेरे साथ दे दे ताकि मैं एग्ज़ाम पास कर दूँ. बिकॉज आई वॉज सो स्कैर्ड, मैं अकेले रह ही नहीं पा रही थी. एंड ऑब्वियसली मैंने वो 2 महीना किया. आई बेग्ड पीपल, आई आस्क्ड फॉर सपोर्ट, आई क्राइड आउट लाउड, बट मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे किसी से कुछ नहीं मिला. एंड देन देयर केम अ डे जब मैंने ये देखा कि मेरे घर पे भी कंडीशंस कैसी हो रही है, इतना अनहेल्दी था मेरा घर का इन्वायरमेंट. एंड वन डे आई डिसाइडेड एंड आई फेल्ट कि जितना मैं अकेला फील कर रही हूँ, मैं डर रही हूँ अकेला रहने से, मैं अकेली ही हूँ. आई एम द ओनली वन हुज फेलिंग, आई एम द ओनली वन हुज स्ट्रगलिंग. तो अगर मैं अकेली ही हूँ तो मुझे अकेले ही करना है. आई कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट समबडी टू हेल्प, आई कैन नॉट. एंड दैट डे मैंने अपने आप को आइसोलेट किया. आई स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम माई फैमिली एंड ओनली फॉर 2-3 मंथ्स की बात थी. एंड एग्जैक्टली एग्जाम में 2 महीने बचे थे एंड मैंने शिफ्ट किया. एंड आई यूज टू, मैंने जो बताया ऑलमोस्ट मैंने 1 महीना कोई पढ़ाई नहीं करी शिफ्ट होने के बाद. एंड आई यूज टू जस्ट, मैं ना अकेले उस कमरे में, यही है वो रूम बाय द वे, मैं इस रूम में अकेले बैठी रहती थी, घंटों बैठती थी. आई यूज टू फील ऑल द इमोशंस कमिंग एट मी. मेरे पास सब कुछ आता था, लाइक सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके स्टोरीज देखती थी. मतलब जिन चीज़ों से मुझे हर्ट होता था ना, मैं वो सब करती थी, बार बार देखती थी. एंड मतलब लाइक इट वॉज जस्ट टू मच, बट आई स्टार्टेड टू एक्सेप्ट इट. मैंने उन चीज़ों को इग्नोर करना या उनको बहुत बड़ा बनाना ना अपने माइंड में बंद कर दिया. आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट. हाँ भाई है तो है. मैं बार बार ये सोचती थी वाई मी, मेरे ही साथ क्यों. मेरे बैचमेट्स पास हो गए, सब लोग निकल गए आगे. एंड आई थिंक वो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. वाई मी इज़ वेरी विक्टिम माइंडसेट. मैंने उसको सोचने से, उस क्वेश्चन को, जब भी मेरे माइंड में वो क्वेश्चन आता था वाई मी, मैंने उसकी जगह सोचा है वाई नॉट मी. एंड आई जस्ट फील वो इतना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए मेंटली इतना इंपॉर्टेंट था. एंड उस 1 महीना जब मैं इस रूम में अकेले रहती थी पूरा टाइम, आई यूज टू, मैं बस ना दीवार देखती रहती थी और मैं सिर्फ सोचती रहती थी. अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं रोती थी. मुझे कोई भी इमोशन फील होता था, मैं सब फील करती थी. जिससे मैं भाग रही थी मैंने वो सब फील करा, सब एक्सेप्ट करा. वो 1 महीना मैंने अकेले निकाला. ना मैं अपने घर से इतना लोगों से मिली और ना ही मैंने, ऑब्वियसली फ्रेंड्स एंड पार्टनर सभी अपना निकल लिए थे, तो उनसे तो कोई वो ही नहीं था, कॉन्टैक्ट ही नहीं था. 1 महीना ख़त्म हुआ. मैं अपनी बुक्स को भी रोज़ देखती थी क्योंकि बुक्स देखना भी मुझे बहुत हैवी फील होता था. मैंने फाइनली 1 महीना ख़त्म हुआ था मेरा. एंड ऑल्सो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीबडी टू डू दिस नाउ, अभी सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं. सो एनीवे, सो मैंने फाइनली 1 महीना ख़त्म हुआ एंड आई स्टार्टेड टू फील बेटर क्योंकि मैं रोज़ ये कर रही थी एवरी डे. एंड आई हैड ऑनेस्टली लर्न टू लिव अलोन. 1 महीना, मतलब सोचो मैं इतना टाइम डर रही थी, अकेली हूँ, मैं अकेली ना हो जाऊँ, कोई मुझसे बात बंद कर देगा तो मैं रोती, मैं पैरानॉइड हो जाती थी. सोचो मैं 1 महीना अकेली रह ली
विद नो कॉन्टेक्ट। सोशल मीडिया तो वैसे ही हम सब बंद कर देते हैं, तो मेरा भी बंद था, सोचो। एंड आई डिड इट, 1 महीना। तो जब वो 1 महीना मेरा निकला, आई स्टार्टेड टू फील अ लिटिल बेटर। तब मैंने सोचा कि अब रोज़ रोज़ बुक्स देख ली थी, वो भी फील कर लिया था, तो अब मैंने बुक्स उठाई एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। अब पढ़ती थी तो ऑब्वियसली सबके साथ होता होगा, रिपीटर्स के साथ स्पेशली, मेरे साथ भी होता था। मैं जितनी बार बुक उठाती थी उतनी बार मुझे, जितनी बार पढ़ने बैठी थी उतनी बार मेरे माइंड में आता था कि इस बार भी फेल हो गई तो। एंड वो नॉर्मल है, मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया। ऑनेस्टली एक ही बात है, मैं अपनी लाइफ में 0 पे चली गई थी, लाइक रॉक बॉटम। एंड जब आप रॉक बॉटम पे चले गए हो, बिल्कुल अपनी लाइफ में सबसे लोएस्ट चले गए हो, कि मेरे पास ना कुछ और खोने के लिए ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, बचा ही नहीं था मेरे पास। सो द ओनली, मतलब मेरे अंदर ना वो डर ही खत्म हो गया, अपने आप हुआ ये 1 महीना जो मैंने किया। और वो डर खत्म होने की वजह से जितनी बार मेरे माइंड में क्वेश्चन आता भी था कि अगर इस बार भी फेल हो गई तो इट जस्ट स्टॉप्ड फीलिंग लाइक द फियर। मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा हाँ, हो भी सकती हूँ, यस, लोग 149 से पीछे भी जाते हैं, मैंने वो भी एक्सेप्ट किया। एंड आई फेल्ट, मैंने माइंड में ही अपने ऐसे किया कि हो सकता है, बट वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बट मैंने उन चीज़ों को लिखा अपने सामने। ये जो मेरे पीछे बोर्ड है, आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग आई वाज फीलिंग इन दैट मोमेंट। मैंने इस पर लिखा द थिंग्स दैट आई हैव इन माई कंट्रोल, दैट वर माई प्रिपरेशन, मेरे रिविजन्स, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, मेरे नंबर ऑफ MCQs, मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड मेरा करंट मेंटल स्टेट। मैं रोज़ अपना मेंटल स्टेट भी लिखती थी कि आज मुझे कैसा फील हो रहा है। ती भी थी जब 1 हफ्ता हो गया, आई यूज्ड टू सी द प्रोग्रेस, मेरे मेंटल स्टेट में भी प्रोग्रेस एंड एवरीथिंग। एंड आई जस्ट फेल्ट वन थिंग, हाँ अगर मैं फेल हो सकती हूँ दोबारा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर मैं अपना जो मेरे हाथ में है, जो मेरे कंट्रोल में है, अगर मैं वो सही करूँगी तो हाँ, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है वो भी ठीक हो सकती हैं, वो भी इंप्रूव हो सकती हैं। तो I started focusing on things that were in my control rather than things that were not in my control. If you think ये बहुत आसान था, नहीं था। जितना आसान लग रहा है उतना नहीं, इतना क्लियर लग रहा है उतना नहीं था। I used to have severe mental emotional breakdowns अकेले। मैं रोती रहती थी, बहुत रोती थी। I used to see people moving on, I used to see everything going on and I used to cry. But I did it alone. मेरे किसी को कॉल मैसेज मैंने I stopped reaching out to people for help। हर टाइम ये भी सोचती थी कि शायद मेरे को नहीं देना चाहिए, मेरे को AMC या कुछ बाहर का एग्जाम दे देती हूँ, निकल जाती हूँ यहाँ से। टाइम अकेली रही एंड आई यूज्ड टू सर्च फॉर वेज कि कैसे पास हो सकती हूँ, क्या कुछ शॉर्टकट मिल जाए, कुछ मिल जाए। बट ट्रस्ट मी, द ओनली वे आउट ऑफ दिस लूप इज थ्रू, लाइक बस इसमें से ही जाना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने सब एक्सपेक्टेशन हटा दी, मैंने सिर्फ खुद से रखी कि अगर मैं रो रही हूँ तो मुझे चुप कराने वाली भी मैं ही हूँ। एंड आई थिंक दैट वॉज द शिफ्ट, the whole 1 month that I spent alone. And when I started studying, I made a strategy. Strategy is what I keep telling people also who reach out to me on Instagram. And that strategy was very simple. It was just 3 things that I changed. That's it. Exactly. Just 3 things that I changed. And trust me, if it can work for me, it can work for anybody. आपको भी accept करना पड़ेगा that yes, you are alone. If you have somebody to support you throughout your journey, trust me, you're very lucky. करना तो है ही. Like there's no other way out. And this is why I started to make content, because I feel what I have achieved it was never easy for me, and this is why I'm not even ashamed of it. A lot of people don't even talk about it, so I feel if I start talking about it, people will feel less embarrassed. I mean, I think अगर आपने 5वां क्या, अगर आपने 10वें अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है, ट्रस्ट मी, वो कोई छोटी बात नहीं है. दिस इज योर स्ट्रगल एंड आई फील वी शुड नेवर बी embarrassed for it. So even I'm not embarrassed for my struggles. In fact, I'm embracing them. And I hope that I'm able to bring a little courage for anybody out there जो give up ना करे. And trust me, once you clear this exam, you can have anything you ever wish for. Thank you for watching.